हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने कल प्रीवियस क्लास में एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सेगमेंट और एरिया ऑफ सेक्टर है, ये फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे। एक बार मैं यहाँ लिखे देता हूँ एरिया ऑफ, है ना, सारे फॉर्मूले हैं। क्या क्या हम लोगों ने देखा था? एरिया ऑफ सर्किल क्या था? पाई आर स्क्वायर। और दूसरा हमारा क्या था? एरिया ऑफ सेक्टर है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और थर्ड क्या था? एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इसके लिए क्या किया था कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है। और लेंथ ऑफ आर्क क्या कहा था? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये अप्रोप्रिएट वर्ड है लेंथ ऑफ आर्क उसके लिए। सरकमफ्रेंस न यूज करके क्या यूज करो उसको, है ना, उससे दिमाग में रहेगा। है लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है केवल। है ये डायग्राम क्लियर था ना? जैसे ये सर्किल था, तो केवल हम जब लेंथ, है ना, कोई भी यहाँ से अगर हम सेक्टर बना लेते थे, क्या बनाते थे? सेक्टर का मतलब इस तरीके से ज्वाइन कर लेते थे। और लेंथ ऑफ आर्क है ये जो दो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो हम डिस्टेंस निकालते तो यही तो लेंथ ऑफ आर्क होती थी। और इससे वही निकलेगा थीटा अपॉन 360 पाई आर से। अरे ये निकलेगा ना? तो देखो ये फॉर्मूला यूज करके एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो देखो डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है? फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्या कहा है? एरिया ऑफ सर्किल निकालना है। रेडियस कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? और जो एंगल है वो कितना दिया है? 60 डिग्री। तो इस एंगल का मतलब है, जो एंगल कहाँ पर दिया होता है? सेंटर, है ना, सेंटर पर जो एंगल है। जैसे एक सर्किल है, ये सर्किल है, और इसका जो रेडियस है, मान लो ये सेंटर हो जाएगा, और इसका रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। और इस 6 सेंटीमीटर से यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 60 डिग्री। तो इस सेक्टर का एरिया निकालना है। यही तो पूछा ना, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल। रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है, एंगल कितना दिया है सेक्टर का? 60 डिग्री। तो हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है। अरे क्लियर है ना? इसी पार्ट का तो एरिया निकालना है। हाँ, तो देखो कैसे निकालेंगे, कल भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जैसे ये सर्किल है, और इस सर्किल से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। रेडियस कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर मीटर है। हाँ, तो ये 6 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, 60 डिग्री एंगल बना, है ना, बन रहा है। तो इसका सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है? एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा कितना दिया है? 60 अपॉन 360। और पाई आर कितना दिया है? 6 इंटू 6। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? एक कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? हाँ, ये तो इसका एरिया निकला। क्या निकला? अब यहीं पर अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ आर्क।
लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो क्या करोगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा हमारा वही है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर कितना दिया हुआ है 6। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई क्या निकला, लेंथ ऑफ आर्क मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट। अरे यही तो निकलेगा। हाँ, तो ये कितना निकला हमारा यहाँ से यहाँ तक 2 पाई। अब जो पाई की वैल्यू वो रख देना, ठीक है ना, 22/7 का है या 3.14 का जो है ना वो रख देना। तो इस तरीके से अब यहीं पर चलो सेगमेंट का दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। क्या कहा है, क्वाड्रेंट निकालना। क्वाड्रेंट मीन्स सेंट्रल एंगल क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल मीन्स थीटा हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एक चीज़ यहाँ पर कहा है सरकमफ्रेंस दी है 22। क्या दी है सरकमफ्रेंस, लेकिन आप क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए रेडियस। तो इस सरकमफ्रेंस से रेडियस निकाल लेंगे। अरे निकाल लेंगे ना, कैसे निकालोगे 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू 22 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 अपॉन 2 पाई हो जाएगा ना, और पाई की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, रेडियस कितनी आ जाएगी 7/2 आएगी ना। उसके बाद इसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आगे देखो एक क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द मिनट एंड। क्या दिया है, लेंथ ऑफ द मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक मिनट हैंड है, उसकी जो है ना क्लॉक है, उसकी जो मिनट हैंड है उसका लेंथ दिया हुआ कितना दिया 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया शिफ्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में वो कितना एरिया है ना कवर करेगी या कितना शिफ्ट करेगी। क्वेश्चन यही कहा है ना, जैसे ये दिया हुआ, जैसे ये 1 मिनट क्लॉक है, क्या है क्लॉक। अब जब ये क्लॉक है तो मान लो यहाँ पर क्या बजता होगा 12, 3, 6, 9 ऐसे ही तो होगा। और इसे ऐसे बना लें, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5, 7, 8, 10, 11 ऐसे ही तो होगी ना। अब मिनट एंड है, क्या है 5 मिनट कहाँ से होंगे, जैसे मिनट एंड ये मान लो क्या हमारी मिनट एंड है। चलो इधर बना लेते हैं इस डायग्राम को, उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। क्लॉक है और इस क्लॉक में यहाँ पर है 3, 6 और 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। थोड़ा है ना कुछ घड़ी के बारे में बताएंगे, वो भी कंसेप्ट को समझ लेना। जैसे मिनट हैंड है, अगर पहले तो मिनट हैंड का ही डिस्कशन कर लेते हैं। मिनट हैंड के केस में ये मिनट हैंड है और ये मिनट हैंड ऐसे रोटेट होगी, अरे ऐसे ही तो रोटेट होगी ना, और ये रोटेट होके दोबारा 12 पे पहुंच जाएगी तो कितना बच जाता है 1 घंटा हो जाता है। यहाँ से चली और दोबारा रोटेट होके कहाँ पहुँच गई 12 पे पहुँच गई, तो कितना हो जाता है 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा हो जाएगा, इसका मतलब वो कितना घूम जाएगी 360 डिग्री रोटेट हो जाएगी। अरे क्लियर है ना। और जब वो 360 डिग्री रोटेट हो जाएगी तो 1 मिनट में कितना रोटेट होगी, हाँ क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे ना। क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाई 60, तो कितना आ गया 6 क्या निकला ये 6 डिग्री। 1 मिनट में निकलेगा ये, किस में निकलेगा 1 मिनट में। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल निकलेगा 60 डिग्री। तो वो कितनी घूमी है
5 मिनट। तो कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? अरे 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो इसने 30 डिग्री का तो एंगल बनाया। क्या बनाया? 30 डिग्री का एंगल बनाया। और 30 डिग्री का जब एंगल बनाया होगा तो कहाँ पर आ गई होगी मिनट एंड? 1 पर आ गई होगी ना। और ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। और अगर 10 मिनट हो जाते तो कितने डिग्री का एंगल बनाती? 60 हो जाता ना। और अगर 15 मिनट होते तो है 90 हो जाता है। ये तो खैर ठीक है, लेकिन अगर मान लो घड़ी जो मिनट वाली है 5 मिनट घूमती है तो आवर के साथ कितने डिग्री का एंगल होगा? कोई बता सकता है? आवर वाली जो सुई है, आवर वाली जो है ना सुई है घड़ी की, वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? कितना? कैसे आ गया है? कैसे पता है? और 10 मिनट में कितना बनेगा? फिर 20 मिनट में कितना बनेगा? है? बताओ। है? कितना बनेगा? 10 डिग्री। अरे 20 मिनट में 10 डिग्री बन जाएगा। फिर चलो 30 मिनट में कितना बनेगा? 15 डिग्री। है? उसके बाद 60 मिनट में कितना बन जाएगा? है? हाँ 30 डिग्री बन जाएगा क्या? है? कितना बनेगा? चलो वो भी है ना, एक बार डिस्कस कर लेंगे। पहले यहाँ से देख लो मिनट एंड के बारे में। उसका भी एक रिलेशन होता है और डायरेक्ट फार्मूला भी बता देंगे कैसे निकलता है। तो देखो ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमें इसका रेडियस कितना दिया था? 14 दिया ना। मतलब लेंथ ऑफ निडल कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। और ये दिया है ना। तो अब इसका क्या लगा देंगे? एरिया ऑफ, अरे एरिया ऑफ सेक्टर ही तो निकालोगे। तो क्या आ जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा कितना दिया हुआ? 30 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर कितना दिया है? 14 इंटू 14। तो 5 मिनट में कितना एरिया ये कवर कर लेगी, कितना शिफ्ट कर लेगी, वो पार्ट आ जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये पार्ट निकल आएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये सारा एरिया हमें पता चल जाएगा कि इस पार्ट में कितना 5 मिनट में कितना कवर करेगी। नोट कर लो है ना, और आंसर निकाल लो कितना आएगा। आंसर बताओ कितना आएगा नोट करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सभी आ जाएंगे, सेक्टर भी आ जाएगा, सेगमेंट भी आ जाएगा और लेंथ ऑफ आर्क भी आ जाएगी। हाँ, क्वेश्चन में क्या कहा है? एक सर्किल है, रेडियस कितना उसका? 21 सेंटीमीटर। आर्क है जो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? आर्क कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मीन्स क्या निकालना है? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। एरिया सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क क्या निकालना है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और लास्ट में क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। एरिया फॉर्म बाय द सेगमेंट फॉर्म है ना, करस्पॉन्डिंग जो एक सेगमेंट बनेगा। तो ये दो पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिए। इसका थर्ड पार्ट देखो कैसे करोगे। है एक सर्किल है। सर्किल का रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर। और
जो ये सेक्टर से एक कॉर्ड बनेगी है ना, इससे एक कॉर्ड बना, ए बी को ज्वाइन कर देंगे तो एक कॉर्ड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कॉर्ड। तो हमें ये जो पार्ट है, ये जो सेगमेंट बना, इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। इसी पार्ट का तो निकालना है। और इसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। और रेडियस कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। यही दिया है ना। हमें क्या निकालना है? इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अरे यही करेंगे ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या करेंगे? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो, ये जो हमारा ट्रायंगल है ये 60 डिग्री है, और जो एंगल ए होगा और एंगल बी होगा वो भी क्या होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? ये भी 60 होगा। क्यों होगा? ये इक्विलेटरल एंगल आइसोसेलेस है। अरे अब तो इक्विलेटरल हो गया ना, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा? इक्विलेटरल हो जाएगा ना। वैसे तो आप कह रहे थे आइसोसेलेस है, वहाँ तक तो यही पता था कि आइसोसेलेस है, क्योंकि ये है ओ ए और ओ बी इक्वल था, ओ ए और ओ बी साइड इक्वल थी, तो ये कैसा ट्रायंगल था? आइसोसेलेस ट्रायंगल था। और आइसोसेलेस जब ओ ए और ओ बी इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और जब ये एंगल इक्वल होंगे तो 60 डिग्री ऑलरेडी ये था, सम 180 होता है, कितना बचा? 120। तो 120 का आधा आधा कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अरे क्लियर है ना। तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। यस सर। अरे निकाल सकते हो ना। वैसे तो ये 21 हो गया, ये भी 21 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये हमारा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे। क्या कर देंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या लगाओगे यहाँ पर? √3/4। कितने लोगों को क्लियर है ये? √3/4 ए स्क्वायर। अभी हम इस क्वेश्चन को कर लें, इसके बाद क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है ना। और फ्यूचर के लिए हमेशा फिर उसको याद रखना है। तो √3/4 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। ए यहाँ पर क्या है? साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्या है ये? साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब वैल्यू रख दो। थीटा हमारा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। 360 अपॉन, है ना, पाई आर। आर कितना है? 21 इंटू 21 माइनस √3/4 21 इंटू 21। अरे ऐसे ही तो लिखेंगे, साइड भी तो 21 ही है और रेडियस भी 21 है। ये चीज़ क्लियर है ना सबको? इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आ जाएगा? 6, और 21 इंटू 21 कॉमन ले लें। अरे यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा π/6। यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? √3/4। स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से 21 इंटू 21, यहाँ से भी हमने कॉमन ले लिया। 21 इंटू 21 क्या होगा? क्या होगा? 441, करेक्ट ना। यहाँ से 441 ये हमारा कॉमन आ गया। अंदर हमारा कितना आ जाएगा? 4π 6√3/24। अरे यही आएगा सॉल्व करके, और कुछ आएगा? थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो। है कॉमन लेके नीचे 12 हो जाएगा। हाँ, √3 की वैल्यू रखना चाहो रख दो। क्या निकला? आंसर समझ में आया कि नहीं आया? 3 से भी और कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, अभी ये भी कटेगा। हाँ, काट के बताओ सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी आएगी?
ये चीज़ें ध्यान रखो, कैलकुलेशन वैसे मत करने लग जाना कि इसे भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3 को, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, यही फिर यहाँ काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करोगे, इसमें से इसे माइनस करोगे, पता चला एक पेज भर गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैलकुलेशन को जितना शॉर्ट कर पाओ और रिजल्ट निकलना चाहिए है। तो कितना आंसर आया? यहाँ से देखो क्या करोगे, 3 8 जा कितना होता है, 4 4 1 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा जल्दी बताओ? 147 आएगा ना। उसके बाद 2 यहाँ से और कॉमन ले लो, 147 इंटू 2 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 2π + 3√3 अपॉन 8। ये कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8। आंसर रख दो इसको। ये बीच में माइनस साइन है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, कैलकुलेशन को कैसे करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन फिर बहुत लेंदी हो जाता है। नोट कर लो। अब एक चीज़ देखो, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने डायरेक्ट आपको बता दिया कि एरिया ऑफ है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4a²। ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ध्यान रखना है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, और डायरेक्ट फार्मूले यूज़ करना है। फार्मूले बनेंगे कहाँ से? आप लोगों ने अच्छे से हेरोन्स फार्मूला पढ़ा हुआ है, अरे पढ़ा है ना, इसको नोट कर लिया, कर लिया ना। तो देखो कैसे फार्मूला आ गया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट मीन्स है ना सभी साइडों का मेजरमेंट क्या होगा, और इक्वल होगा कि नहीं होगा, और सभी एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ठीक है ना। अब हम ये अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है भाई, हाँ, S माइनस ए, क्या फॉर्मूला है, हेरोन्स फार्मूला के नाम से जाना जाता है। ए और बी और सी क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ साइड्स। एस क्या है, एस सेमी पेरीमीटर है ना, अर्ध परिमाप, क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। और ए और बी सी क्या है, मेजरमेंट ऑफ साइड, ठीक है ना। अब वो बात एक अलग है कि यहाँ पर तीनों साइडों का मेजरमेंट क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो सेमी पेरीमीटर निकाल लो, एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, a+a+a+/2 आ जाएगा ना। सेमी पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर का आधा कर दो तो कितना आ जाएगा, 3a/2। अरे क्लियर है ना। दूसरा देखो, अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख दो, एस की जगह रखोगे 3a/2, तो 3a/2 माइनस ए, साइड का मेजरमेंट यही है ना। दूसरा फिर लिखोगे 3a/2 माइनस ए, और तीसरा फिर वही लिखोगे, क्या लिखोगे, 3a/2 माइनस ए। अरे क्लियर है ना। इसे सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा, देखो इसको तो मैं बाहर निकाल दूँ तो निकाल देना, चाहे एलसीएम लेने के बाद निकाल लेते हैं। 3a/2, इसका एलसीएम कितना आएगा, 3a माइनस 2a, कितना आएगा, 3a माइनस 2a/2। ये भी कितना आएगा, 3a माइनस 2a/2, और ये कितना बचेगा, 3a माइनस 2a/2। अरे यही आएगा ना। उसके बाद क्या बचेगा अंदर, देखो हमारे पास 3a/2 बचेगा, ये 3a माइनस 2a करेंगे कितना आ जाएगा, a/2। ये भी कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, कितनी ए आ गई, a/2 कितनी बार आया भाई बताओ, 4 बार आ गया ना, कितनी बार आया, और ये जब 4 बार आ गया तो कितनी बार बाहर निकलेगा, तो a²/4 बाहर कर दें, क्या बाहर कर दें, a²/4, अंदर क्या छोड़ दें, यही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, √3/4
ए स्क्वायर क्या होता है, √3/4 किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल, है ना। डायरेक्ट यूज करना, आज से याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना है, मैं बताऊंगा अभी, हाँ बहुत काम की चीज़ें हैं ये, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करते हैं। हाँ, √3/4 ए स्क्वायर। नोट कर लिया ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर। अब इसका अल्टीट्यूड और याद करना, डायरेक्ट कभी कभी पूछता है अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल एंगल, क्या पूछता है, अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल एंगल, क्या पूछता है, अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल एंगल। या ये जो हाइट है वो क्या होगी इसकी, यही तो होगा ना अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड क्या होगा, यही तो होगा ना। और ये पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, डी होगा। अरे क्लियर है ना। तो ए डी निकालना है। ए डी कैसे निकालोगे बताओ भाई, निकालना आता है या नहीं आता। ए डी के लिए क्या करते हैं, ये बहुत अच्छी लाइन है ए डी, इक्विलेटरल एंगल है तो इसे मीडियन भी कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर भी कहेंगे और अल्टीट्यूड भी कहेंगे। क्या कहेंगे, तीनों वर्ड इसको बोलेंगे, इस लाइन को, ए डी को। ए डी हमारी लाइन क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगी, मीडियन भी होगी, अल्टीट्यूड। अब समझ जाओ, मीडियन होगी इट मीन्स मीडियन की प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, मीडियन की प्रॉपर्टी फॉलो करेगी इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। और अगर एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो ये एंगल टोटल 60 था तो ये 30 हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। अल्टीट्यूड की बात करें तो ये यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अरे होगा कि नहीं होगा। और जब ये होगा तो ये हमने कहा मीडियन भी होगा, तो टोटल लेंथ तो ए थी, ये कितनी बचेगी, A/2 बचेगी। और हमें निकालना क्या, ए डी। अरे ए डी तो निकालना ना, तो ए डी मीन्स कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अरे पाइथागोरस सही है ना। ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस में से बेस स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, क्या आ जाएगा। हाँ, तो ए बी कितना हमारा, ए स्क्वायर, और बी डी कितना हो जाएगा, A²/4। सॉल्व करेंगे तो 4A² माइनस A²/4, आंसर हमारा कितना आएगा, 3A²/4। और ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस। अंडर रूट ऑफ दिस मीन्स कितना हो जाएगा, √3/2 ए। ये अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल एंगल होता है। क्या होता है, अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल एंगल। अच्छे समझ लो, बहुत काम की चीज़ है। कंपटीशन का जब पेपर दोगे तो उसमें डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है। क्या करना है मैं बताऊंगा अभी, है नहीं तो इन चीज़ों को निकालने में बहुत समय बर्बाद होगा। एरिया हमारा क्या निकला, अल्टीट्यूड क्या निकला, इसके साथ क्या रिलेशन होता है इनका, है जो हमारा एरिया है और इसका जो अल्टीट्यूड है इसमें कुछ रिलेशन होता है, वो क्या होता है। बताओ क्या होता है। इसमें जो हमारा एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया कितना, √3/4A²। और अगर इसमें हाइट कितनी है हमारी, √3/2 ए, क्या आ जाएगा, और साइड कितनी है इसकी,
अगर हम फॉर्मूला और निकालें, जैसे इधर देखो, इसका फॉर्मूला लगाएं 1/2, बेस कितना था ए, हाइट कितना था √3/2a, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा √3/4a²। अरे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालते हो ना, तो ऐसे भी निकालोगे, आंसर तो वही आएगा ना हमारा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, या नहीं आएगा? तो हाँ ये चीज़, हाँ एक चीज़ और देखो, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, या और भी कोई हो सकता है ट्रायंगल, स्केलन का तो है ही, एरन्स फार्मूला पढ़ा ही हुआ है। अरे एरन्स फार्मूला पढ़ा है ना। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे नहीं, सेम है ना, प्रोसीजर सेम ही है उसका भी। अगर हम इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लें, क्या बना लें, क्या बना लें, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है ये साइडें क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इसको ए ले लें और इसको बी ले लो। अब बात ये है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, उस केस में भी ये जो लाइन है AD, ये तीनों होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगी, मीडियन भी होगी और अल्टीट्यूड भी होगी। ऐसा तो नहीं लग रहा है इक्विलेटरल में भी यही था और आइसोसेलेस में भी यही है। अरे क्लियर है ना। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिंगल लाइन होगी ये, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितने भी आप ड्रॉ करोगे तीनों से, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, अल्टीट्यूड, तीनों की सेम लाइन होंगी। लेकिन इस केस में केवल अकेली यही लाइन होगी। अगर तुम चाहो तो इधर से लाइन दूसरी ड्रॉ करना चाहो ये, तो ये वो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगी। अगर मीडियन है तो जरूरी नहीं वो एंगल बाइसेक्टर हो, और जरूरी नहीं वो अल्टीट्यूड हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा ना। इधर से इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी, ये किस में फॉलो करेगी, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल में फॉलो। तो चलो इसका भी एरिया देख लेते हैं ना। एरिया क्या आएगा, क्या निकालना है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या निकालना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। फॉर्मूला में वही लगाना है, कौन सा लगाना है, हेरोन्स फार्मूला आप जानते हैं ना। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या है देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही है ना। सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, क्या आ जाएगा भाई, ए प्लस बी अपॉन 2, इट मीन्स 2a प्लस बी अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर यही आएगी ना। अरे सेमी पेरीमीटर होगी कि नहीं होगी। अब जब सेमी पेरीमीटर रख दो इसमें, क्या करेंगे, एस की जगह लिखेंगे 2a प्लस बी अपॉन 2, और यहाँ पर 2a प्लस बी अपॉन 2 माइनस ए कर दें। एक साइड तो हमारी ये है ना, ऐसे ही 2a प्लस बी अपॉन 2 माइनस ए दोबारा फिर कर दें, फिर 2a प्लस बी अपॉन 2 माइनस बी लिखना होगा ना यहाँ। चलो देख आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आएगा देखो। ये ब्रैकेट में तो हमारा आएगा 2a प्लस बी अपॉन 2, इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी माइनस 2a अपॉन 2। ऐसे यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी माइनस 2a अपॉन 2। ऐसे यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, 2a प्लस बी माइनस 2b अपॉन 2। अरे यही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अरे ये एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं किया है। उसके बाद देखो, ये 2a से 2a कैंसिल, ये 2a से ये 2a कैंसिल, इस 2 है ना, 2b से नहीं कुछ होगा भाई। है तो हमारे पास क्या बचा, एक तो ये बचेगा 2a प्लस बी अपॉन 2, और लास्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2a माइनस बी। अरे ये बचेगा ना, क्योंकि 2a प्लस का भी माइनस का 2 भी है, तो माइनस का भी बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, b अपॉन 2। हाँ तो b अपॉन 2 इंटू
b/2। तो एक b/2 को बाहर निकाल दें। मुझे तो ये लग रहा है ये 4 बार 2 लिखे हुए हैं, तो कितनी बार बाहर निकाल दें? b/4 बाहर निकाल लें। और अंदर हमारे क्या बचेगा? 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी। और इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा? b/4 क्या आ जाएगा अंदर? 4a² माइनस, अरे यही आएगा ना, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? तो ये रिजल्ट याद रखना है भाई, ये फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल b/4 √4a² माइनस, और डायरेक्ट रिजल्ट को यूज़ करना है। जब ज़रूरत पड़े तो इसको डायरेक्ट यूज करना है। b/4 √4a² माइनस b²।